आज 2 अगस्त 2026 पर एक बार फिर हम बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से, और उनसे जानेंगे कि कई मुद्दों पर उन्होंने भी पिछली बार बातचीत की थी कांग्रेस जनता पार्टी पे, और बिल्कुल सही बात निकली और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कांग्रेस जनता पार्टी के आप लोग सर माफ़ी मांग रहे हैं, क्या मतलब है? देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी का 20 जुलाई को था प्रदर्शन की साहब संसद की तरफ कूच करो। संसद घेराव का इनका वो था प्रोग्राम था। हालांकि उसकी अनुमति नहीं मिली थी। उस समय संसद चल रहा था। जब संसद चलता है तो वहाँ जाना रिस्क है, खतरा है, कोई भी घटना हो सकती, कोई भी लोग हो सकते हैं। इसमें जो कांग्रेस जनता पार्टी में एक बात आप विशेष देखिए जी, तो 2873 लोग अपराधी थे। ये अपराधी अपने आप नहीं है, अपराधी बुलाए गए और ये अपराधी फ्रंट पे थे। जो और बच्चे जो थे, जो पढ़ने वाले लड़के, जो जिनको ये भावना ये थी साहब यहाँ क्या नाम लीक पेपर जो है जी, होगा, वो बैक में थे, फ्रंट पे यही थे अपराधी लोग। यही लोग फ्रंट पे फील्डिंग कर, फ्रंट पे खेल रहे थे, पुलिस से लड़ रहे थे, पुलिस को मार रहे थे। हमने कई वीडियो ऐसे देखे हैं कि जिसमें पुलिस को लंगड़ी मार दी, बेचारे गिर गए, पुलिस की लॉन्चिंग करने का प्रयास किया, कई महिला पुलिस वालों को खोपड़ी फाड़ दी, पुरुषों को खोपड़ी फाड़ दी, गाड़ियाँ तोड़ दी, गाड़ियाँ पलट दी। अरे भाई, आपका खाली शांति मार्च था, शांति मार्च करते। शांति मार्च का ही प्रदर्शन की अनुमति होती है, गुंडई नहीं होती है। ये तो नेपाल बनाने मूड में आए थे। 2873 लोग कहाँ से आ गए बिना बुलाए? भाई बिना बुलाए कैसे आ गए 2873? आप कहते, आप खाली ये कहना चाहिए था कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर थे कि साहब देखिए, इसमें छात्र ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। छात्र उसमें आए नहीं। 2873 वहाँ से मतलब इतने 4000 आदमी में 2873 क्या नाम वो आ गए, अपराधी आ गए। ये विपक्षी राहुल गांधी वगैरह प्रधानमंत्री के आवास पर गेट तक पहुंच के उनके गेट पे धरना देने लगे सर। देखिए, ये सरकार की महानता है जो सरकार ने इतनी ढील दी। आपको याद होगा एक बार इन्होंने बाबा रामदेव ने प्रदर्शन किया था कांग्रेस जमाने में। जी जी जी। आज भी कहा जाता बाबा रामदेव जिस दिन भागे थे उस दिन वो सलवार सूट लेके पहले भागे थे। जी जी, याद है? बिल्कुल याद है सर। तो सरकार इस तरीके से अगर काम करती तो क्या होता? आज कांग्रेस जो सबको कहती है पुलिस वालों बेचारे मार खाते रहे, पुलिस वाले मार खाने के लिए आए हैं। पुलिस वाले ड्यूटी अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, आप सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब आप उनको मार रहे हैं तो मारने के बाद चोट खा रहे, फिर नेता लोग कह रहे हैं साहब वो छात्र मारे गए। अरे घर का लड़का नालायक हो तो हड्डी हड्डी तोड़ देनी चाहिए, तो कब मारे गए? तो सर ये भी करे प्रधानमंत्री के 13वीं के समोसे और दुनियादारी खा लीजिए। उनकी माता जी को जो नहीं भी हैं उनको भी काफ़ी गाली गलौज किया। ये बदतमीजी है, ये मोदी जी की छूट है। योगी जी जैसा शासन होना चाहिए, शासन में छूट नहीं होनी चाहिए। कहावत कही गई, कानून बनाते समय नरमी बरती, कानून का पालन करते समय कठोरता होनी चाहिए। अरे आप देश में शांति फैला रहे हो, देश में कितनी हमारा देश विकास कर रहा है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, हम लोगों के मुकाबला कर रहे हैं, हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र खूब बढ़ रहे हैं, बिक रहे हैं। अब आप ये मतलब फैला रहे हो। ये इसलिए जानते हो ये क्यों हुआ? इसका कारण एक था जी, CSR जो बिल आ रहा है ना जी, उसको रोकने के लिए, वो बिल न कहीं आ जाए। अच्छा अच्छा, जिससे विदेशी फंडिंग आएगी। अब विदेशी फंडिंग आएगी तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप घर में 4 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी बुला लो, संभाल नहीं पाओगे। इनके 10,000 आदमी पर डे आ रहा है, संभाल रहे हैं, कहाँ जा रहे बिना फंडिंग के पैसे? आप बताइए, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बता रहे हैं, आपको नौकरी भी नहीं करते। आप आज 4 लोग इकट्ठा हो गए, सनातन गाली बकने लगे, भगवान राम को उल्टी सीधी बातें बकने लगे, अल्लाह रहेगा यहाँ ये कहने लगे। अरे अल्लाह अपने घर में रखो जाके, राम गाली क्यों बकते हो? और सर जो पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया कि मतलब उनको चंदा की जगह पेटी की जगह अपना चंदा ले लेते थे, और राहुल गांधी भी चंदा देने पहुंच गए, चप्पल जूता पहने हुए, और अखिलेश यादव भी। अब नुक्कड़ नाटक करने वाले बच्चे खाली अब इनके दिन यही आ गए। भारत का विपक्ष का नेता, विपक्ष का जो नेता है उसकी अहमियत प्रधानमंत्री बराबर होती है। अब वह नुक्कड़ नाटक खेल रहा है। आप देखिए, इस बात को सोचने वाली बात है। जी जी, अखिलेश यादव जिनके मतलब 37 सीटें सांसद हैं यूपी में, वो जाकर नुक्कड़ पे जाकर नुक्कड़ नाटक खेल रहे हैं। पप्पू यादव जो खाली पैसे पर जीतता, जिसका बिहार में गुंडे नंबर 1 पर नाम था, उनके विरुद्ध सर FIR भी दर्ज हो गई है। वो तो दर्ज होनी चाहिए,
इनको सबको जेल भेजना चाहिए। सरकार को इज्जत सम्मान नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री इतना हमारा महान आदमी है जिसने इन बच्चों को माफ़ कर दिया। या ये उदाहरण देते हुए कि मुंह के अंदर जीभ होती है, अगर दांत काट दे जीभ को तो दांत नहीं तोड़े जाते। ये उसकी महानता है और ये इनकी निष्ठा है। आप क्या, अरे आप तो आइए, वो तो भाषण कहते हैं भाई कोई बिल पास हो रहा, आप उसमें लॉजिकल बात करिए, उसका विरोध करिए, बताइए, लॉजिकल बताइए, जनता के हित में बताइए। क्या जनता के हित में है? कोई बात जनता के हित में नहीं करेंगे, खाली बस ये हो गया वाले वो जगह से क्या फर्क पड़ता है। आप जनता के हित की बात करिए। तो सर मानते हैं कि ये छात्रों की आड़ में मतलब ये सब विपक्षी लोग एकजुट होकर के और ये साजिश रच रहे थे सरकार के विरुद्ध? देखिए, साजिश रच रहे थे सरकार के विरुद्ध, देश के विरुद्ध रच रहे थे। ये पार्टी के विरुद्ध नहीं साजिश रच रहे, देश के विरुद्ध, देश के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। ये देश के खिलाफ युद्ध है और इससे इनकी टीआरपी बढ़ी है, टीआरपी घटी है। इससे ऐसा ना सोचे इससे इनके वोटर बढ़ रहे हैं। जो काकरोच जनता पार्टी, उसका दीपिका कहता है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो क्या इस तरीके से किसी को क्या झुका दिया इन्होंने? ये बताइए, सरकार सर्वशक्तिमान होती है जी। सरकार अपने पास है। दीपक की पता नहीं चला दीपक पैदा हुए नहीं पैदा हुए थे। हजारों लोगों को पता नहीं चलेगा पैदा हुई नहीं पैदा। मुलायम सिंह ने उसमें क्या नाम कार से को गोली नहीं चलवाई थी जी। है कांग्रेस जब राजीव गांधी मरे थे, इंदिरा गांधी मरी थी, कितने सदन मर गए थे? है कोई पूछने वाला? है मोदी चाहता भी हड्डी हड्डी तुड़वा देता 10 दिन पहले से। 1 घंटे नहीं रुके सब, पुलिस अपने पास जाए। ये पुलिस की महानता है हमारे देश के। हम तो उनको भाई सल्यूट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको हम आदर से दिल में नमन करते हैं सम्मान पूर्वक कि बेचारे इतनी मतलब डंडे खा रहे, लाठी खा रहे, मात्र 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह के लिए, और फिर भी बेचारे बोल नहीं रहे। 1-2% लड़की उनको चिढ़ा रही पुलिस वालों को। हाँ, वो बहुत तरीके से और सर माफ़ी भी मांग रहे हैं कि हमने गलती की, तो किसी के बहकावे में आकर के की। देखिए, अपराध की कोई माफ़ी नहीं होती, गलती की माफ़ी होती, और गलती नहीं अपराध है ये। आप नाबालिग नहीं हो, आप बालिग हो। आपका 100 ग्राम नमक, आधा किलो गेहूँ, 100 ग्राम दाल सब हजम कर जाओ, 5 किलो पानी हजम कर जाओ, आप नाबालिग हो। आप सबको सिखा रहे हो। आप अगर हम भोले हैं, ये अपराध है, इसकी अपराध की माफ़ी नहीं होती है, अपराध की सज़ा होती है, समझे? ये मोदी ने माफ़ कर दिया, उनकी माता भाई महात्मा गांधी ने उनको क्या नाम नाथुराम गोडसे ने माफ़ किया था। नाथुराम गोडसे की फांसी क्यों हुई भाई? जब राम राम करके महात्मा गांधी गिरे तो महात्मा गांधी ने कहा था कि उनको मैं क्षमा करता हूँ, फिर भी क्यों फांसी उनको हुई नाथुराम गोडसे को? तो इन्होंने माफ़ किया। कानून ने थोड़ी कानून अपना काम करेगा। कोई मोदी खिलाफ थोड़ी, मोदी खिलाफ व्यक्ति थोड़ी कहा है। उन्होंने सम्मान में गालियाँ बकी है, समाज को गालियाँ सुनाई हैं, समाज को सब सुनाए हैं। जो बच्चियाँ, छोटे बच्चे टीवी और मोबाइल और ये क्या सब देखते हैं, नेटवर्क देखते हैं। काकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दीपिका जी, वो कह रहे हैं कि जो जैसे प्रधानमंत्री ने बच्चों को माफ़ कर दिया है, तो क्या इसी तरीके से FIR भी वापस ले लेंगे? FIR कैसे वापस ले लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ रोक दिया है जी। भाई हमको मारे, हम मार खाएं और FIR वापस ले ली सरकार को वापस लेने वाली है भाई। FIR मार उसने खाई ना, पीड़ित प्रभावित तो वो है, विक्टिम तो वो है, वो कैसे FIR उसकी तो वापस ले लेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो लोग अपराधी हैं, जिनके खिलाफ FIR है, जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो अगर अपराध करते हुए पाए जा रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए, गाली देते हुए, बस तोड़ते हुए, जो भी करते पाए जा रहे हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जो बच्चे 18 साल से कम के हैं वो खाली छोड़े जाएंगे, बाकी कोई नहीं छोड़ा जाएगा। ये सर जो प्रधानमंत्री की विनम्रता है, जैसे मतलब उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने माफ़ कर दिया, तो क्या इसी जगह पर अगर ये योगी सरकार होती वहाँ पर, तो योगी जी अगर होते प्रधानमंत्री, तो जिस तरीके से लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था, उनके घरों पे नोटिसें चस्पा हो गई थी कि मतलब जो है आपसे वसूला जाएगा जो ये आप तोड़ फोड़ खजाना अर्चना कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी का वो है, क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनका अपराध, वो विशाल हृदय के हैं। लेकिन योगी जी विशाल हृदय के हैं, लेकिन जसम में तो मौसम में है, बसम में तो जैसा करो वैसे ही पाओगे। और सरकार की ये जरूरी है कि भौकाल सरकार होना चाहिए। सरकार सम्मान करती है, सरकार आपको स्नेह देती है, सरकार हमारे परिवार की मुखिया है, सरकार हमारे हर सुख दुख का ध्यान रखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब सरकार के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं। हमें भी सरकार का सम्मान करना होगा। वो रात दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं। आपको लगता है खाली वो घूमते हैं गाड़ी बैठ के?
उनसे पूछो कितनी मेहनत करता है एक मुख्यमंत्री, अब एक प्रधानमंत्री, अब एक IAS, एक PCS, समझे? तब सरकारें अच्छी अच्छी चलती हैं। हमारे देश 50 दुश्मन हैं, अड़ोस पड़ोस सब दुश्मन हैं। और ये जो काकरोच वाली है, ये किसी विदेशी दुश्मन की शक्ति का वो है प्रदर्शन। जुनैद भाई जो क्या नाम 6000 दुकान अपना परिवार नहीं पाल पा रहे, अपनी बीबी मार भगा दिया, अब वो क्या नाम 10,000 आदमी को खाना खिला रहे। कहाँ से भैया खाना तुम ला रहे हो? यहाँ एक आदमी रोटी देने में अगर 4 आदमी मेहमान आ जाए हमारे हाथ से निकल आती है खिलाने में, और उनके 10,000 आदमी बाहर से मंगा रहे, खाना आ रहा है। कहाँ से आ रहा भैया खाना? सबको पानी लो, सबको बोतल लो, सबको फला लो, सबको ढिमा लो, सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वहाँ। कहाँ से ला रहे भैया बताओ ना भाई। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी, हम अपना परिवार पालें। अपनी बीबी को मार भगा दिया आपने, और जनता की आप सेवा कर रहे हो, सेवक हो आप पैसा कहीं फंडिंग आ रही। आप देख रहे थे काकरोच जनता पार्टी और सरकार FIR और माफ़ीनामा सहित सभी विषयों पर बेबाक तरीके से जवाब दे रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। और वो बहुत ही सरलता के साथ बताते हैं कि कैसे उनके विनम्र प्रधानमंत्री हैं और किस तरीके से उन्होंने माफ़ीनामा दे दिया। इतना अच्छा प्रधानमंत्री होना देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और काकरोच जैसे जनता पार्टी को जिस तरीके से इन्होंने एक दुश्मन के तरीके से साजिश रची है, तो इस तरीके से इन पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।